इस वीडियो के माध्यम से मेनली जैक बोर्ड में सोशियोलॉजी के पेपर को एनालाइज किया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी ये अंतिम दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो 2026 में जो भी बच्चे अपीयर करने वाले हैं जैक बोर्ड से और उनका पेपर सोशियोलॉजी है। हालांकि ये जो पेपर है वो स्कोरिंग नहीं है। जो भी अच्छे से अच्छे बच्चे लिखते हैं उनका कम से कम जो है वो मार्क्स 80-85 आता है, हाईएस्ट कह सकते हैं। उतना स्कोरिंग ये नहीं है। तब भी अंतिम दिनों में क्या करें, क्योंकि अब तो एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है, तो क्या मिलनी करना चाहिए। जैसा कि आप ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे, इसमें कोई प्रैक्टिकल का ये नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आपको पूरा सब्जेक्टिव देना पड़ता है, जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, देन सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं। तो एमसीक्यूज़ की जो संख्या है, आप जो भी बच्चे 2026 में अपीयर करने वाले, क्योंकि 2025 की तरह भी इस बार होगा और कोई पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, तो आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 30 प्रश्न जो आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। बाकी के जो रिमेनिंग 50 नंबर के प्रश्न हैं वो सब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप सोशियोलॉजी पेपर में अपीयर होने वाले हैं 2026 में, तो उसके लिए सबसे पहले आप जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं, जितने आपको मिल पाए, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दूंगा, जिसमें जितने भी रिसोर्सेस है सोशियोलॉजी से रिलेटेड मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं उससे रिलेटेड वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर आपको मिल सके, पुराने से पुराने, जैसे कि 2019, 20 या उसके बाद के 22, 23, 24, वो क्वेश्चन पेपर को आप कर लो, रट लो सारे के सारे एमसीक्यूज़। उसके बाद आप ये करो, एमसीक्यूज़ रटने के बाद जब वो आप कर लोगे तो एमसीक्यूज़ उससे जो ना बहुत आते हैं। हालांकि जो ये जैक है वो ना ही इसका मॉडल पेपर निकालता है, ना ही इसका जो है क्वेश्चन बैंक आता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो इसके लिए आप क्या करो, फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा हूँ, जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसके एमसीक्यूज़ को लिख लो या पीडीएफ से देख देख के सारों को अच्छे से रट लो। अभी समय है, बस यही कर सकते हो आप, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के अब इतना लेक्चर क्लियर करके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाओगे आप। लास्ट में यही है कि सारे पुराने क्वेश्चन पेपर्स को रटो। उसके बाद जो सेकंड है, वर्मा आती है मार्केट में, वर्मा एक ले लो, सोशियोलॉजी के लिए भी एक अलग आती है, उसमें ना चैप्टर वाइज सब अलग अलग करके दिया हुआ रहता है। शायद इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाए। तो वर्मा के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सब्जेक्टिव वाइज रट लो, रटिए। उसको बाद में फिर रिकॉग्नाइज करिए, मतलब कि खुद से प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने के बाद खुद से उत्तर दीजिए और सारे को अच्छे से रट लीजिए। आपको हर चीज़ आना चाहिए। जानते हैं मेनली सोशियोलॉजी में क्या पूछा जाता है कि ये वाला बुक किसने लिखा, या फिर ये टाइटल किसने दिया। आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिएगा, देखिएगा कि मेनली क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। पहला है कि पास्ट ईयर से क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। वर्मा को आप कर लीजिएगा तो हाँ, उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड है कि अब आते हैं सब्जेक्टिव पे, तो सब्जेक्टिव के लिए भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूँगा। उसके बाद जब पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बाद जब जैक के सब्जेक्टिव के बाद आप शिफ्ट करिएगा, तो जैक में जितने भी उसका कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि अब 12th में ना, तो अपने वर्ड्स में आप कहीं ना कहीं लिख पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है, या दबाव समूह और राजनीतिक समूह में अंतर बताइए, जैसे यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव निकालेंगे का क्वेश्चन, तो उसमें आपको पता चलेगा कि दबाव समूह किसे कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष से क्या अर्थ है, मतलब कि जो राज्य किसी भी धर्म को सबसे ऊंचा ना करे, ये है धर्म निरपेक्ष से। तो उसमें आप अपने से बना के लिख सकते हैं। आपको जनसांख्यिकी की परिभाषा देनी है, तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया है। जनजाति शब्द से क्या अर्थ है, पितृसत्ता, मातृसत्तात्मक परिवार आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। फिर आप जब आगे चैप्टर के लास्ट में आएंगे तो उसमें रेडियो, ये सब के बारे में पढ़ाया गया है। तो ये सब का जो है आप एक बार वर्मा से सब्जेक्टिव, सबसे पहले आपका है, आपको 30 में
30 नंबर में से कम 20 या 25 से ऊपर लाने हैं तो आप वर्मा करिए सबसे पहले, और उससे भी ऊपर अगर प्राथमिकता देना है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन पेपर जो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप तैयार कर सकते हैं। तो इधर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव के लिए आप वर्मा करिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करिए। अगर आप 2-3-4 पेज के नोट्स बना सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, 3 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो वो बनाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जो जो पूछे जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप ऐड कर पाइएगा, और पर्याप्त मात्रा में आपकी आंसर राइटिंग बेटर होनी चाहिए। अंतिम दिन में मैं सबको यही बोलता हूँ जो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है, कि आपका जो मेन है वो आंसर राइटिंग टीचर देखते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपने किस तरह प्रश्नों के उत्तर को लिखा है, किस तरह आपने मेन को अंडरलाइन किया है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 नंबर के अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा, कोई आधे पेज में आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो कम से कम 1.5-2 पेज आप लिख सकते हैं। आप पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ को अवॉइड करिए जितना से जितना हो सके। अगर पैराग्राफ में भी अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो सोशियोलॉजी के लिए यही बोलूँगा कि सोशियोलॉजी में अगर अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर इन द सेंस जैक बोर्ड में कि 75 नंबर काफ़ी अच्छे होते हैं। 75 नंबर से भी ऊपर अगर आपके 80-85 आ रहे हैं तो आप तो टॉपर्स के लिस्ट में सोशियोलॉजी में, क्योंकि आपने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, हालांकि 90 से ऊपर किसी के नहीं आते सोशियोलॉजी में, क्योंकि सोशियोलॉजी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के मुकाबले उतने स्कोरिंग नहीं है। तो बस वर्मा कर लीजिएगा, एक अलग सी बुक आती है वर्मा की। दूसरा जो है मैंने क्वेश्चन पेपर्स बताए वो कर लीजिएगा। बस जितने से जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अर्थ है मतलब याद कर सके, रट सके, वो आपके लिए बेटर है। सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी मेनली यही रहेगी, मैंने भी यही फॉलो किया था। आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर आप ये फॉलो करेंगे। आप इधर उधर भटकिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। जानते हैं मेन तीर जैक बोर्ड के एग्ज़ाम का यही है कि आप मॉडल पेपर करिए, मॉडल पेपर के साथ पुराने क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक JCRT अपलोड करता है तो वो कर लीजिए। दैट्स इट, आपके 85 प्लस आ जाएंगे परसेंट में। आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो, डिस्ट्रिक्ट में भी आ सकते हो या स्टेट में भी आ सकते हो। सोशियोलॉजी के लिए मेनली यही है। थैंक यू।